आज है 12 जनवरी 2024 दिन शुक्रवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। छत्तीसगढ़ में 22 जनवरी को बंद रहेंगे सभी स्कूल कॉलेज। प्राण प्रतिष्ठा से पहले सीएम साय ने लिया बड़ा फैसला। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ा फैसला लिया। मुख्यमंत्री साय ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन प्रदेश के सभी स्कूल कॉलेजेस को बंद करने का निर्णय लिया। इस दिन प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूल व कॉलेज बंद रहेंगे। 15 जनवरी से सड़क सुरक्षा माह मनाएगी पुलिस। कार के विंड स्क्रीन पर लगेगा QR कोड। रायपुर में इस बार सड़क सुरक्षा सप्ताह नहीं बल्कि माह मनाया जाएगा। 15 जनवरी से 15 फरवरी तक इस बार यातायात पुलिस सड़क सुरक्षा माह का आयोजन करने जा रही है। इस बार खास ये होगा कि रायपुर नगर निगम के मोर रायपुर ऐप में एक नई सुविधा शुरू होने जा रही है। इसके लिए सड़क सुरक्षा के दौरान शहर के हर कार की विंड स्क्रीन पर QR कोड लगाया जाएगा। हसदेव अरण्य में कांग्रेस को संजीवनी की तलाश। करारी हार के बाद कोल ब्लॉक का कड़ा विरोध। छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य में पेड़ों की कटाई को लेकर राजनीति तेज हो गई। कांग्रेस और भाजपा दोनों आरोप प्रत्यारोप में लगे हैं। यहां कोल ब्लॉक शुरू किए जाने को लेकर सरकार में रहते हुए अब तक चुप्पी साधी कांग्रेस विरोध में उतर आई। ऐसा लगता है कि विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद अब आम चुनाव के लिए कांग्रेस हसदेव अरण्य में संजीवनी की तलाश में है। धान खरीदी के लिए 13 दिन शेष। 40,000 से अधिक किसानों ने नहीं बेचा धान। धान खरीदी के लिए बमुश्किल 13 कार्य दिवस शेष हैं और अभी भी जिले के 40,000 से अधिक किसान धान नहीं बेच पाए। तय समय में धान की 100% खरीदी हो पाएगी, इसे लेकर संशय की स्थिति है। ऐसे में किसान संगठनों के साथ साथ कांग्रेस भी धान खरीदी की मियाद बढ़ाने की मांग कर रही है। दरअसल राज्य शासन ने 31 जनवरी तक धान खरीदी का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ देश का तीसरा सबसे स्वच्छ राज्य रायपुर। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में छत्तीसगढ़ को देश का तीसरा सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया। प्रदेश के 5 नगरीय निकाय, जिनमें रायपुर, पाटन, कुम्हारी, महासमुंद और आरंग शामिल हैं, को राष्ट्रीय अवार्ड मिले। गुरुवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सीएम विष्णुदेव साय को अवार्ड देकर सम्मानित किया है। 31 जनवरी को मोदी सरकार पेश करेगी अंतरिम बजट। मोदी सरकार 31 जनवरी अंतरिम बजट पेश करने वाली है। ये बजट सत्र 9 फरवरी तक चलने की उम्मीद है। इस सत्र की शुरुआत द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ होगी। समाचार एजेंसी PTI ने सूत्रों के हवाले से बताया कि बजट सत्र 31 जनवरी से लेकर 9 फरवरी तक बजट सत्र चल सकता है। सरकार लोकसभा चुनाव से पहले 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेगी। हायर पेंशन का काम रुका। मामले में बीएसपी के रिटायर्ड कर्मियों ने किया धरना प्रदर्शन। हायर पेंशन के मामले में बीएसपी के रिटायर्ड कर्मियों ने सेक्टर 1 मुर्गा चौक पर धरना दिया। करीब 2 घंटे धरना देने के बाद IR विभाग को बीएसपी प्रबंधन के नाम ज्ञापन सौंपा है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों का कहना है कि हायर पेंशन के लिए EPFO ने हायर पेंशन के सभी फॉर्म भराए थे, लेकिन बीएसपी प्रबंधन ने EPFO की ओर से मांगी गई जानकारी नहीं भेजी। रेल यात्रियों को सफर में हो सकती है देरी। सेक्शन की 5 ट्रेन होंगी लेट। रेल यात्रियों की मुश्किलात एक बार फिर से बढ़ने वाली हैं। इस बार यात्रियों को रेलवे की कुछ ट्रेन के लेट होने की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। दरअसल रेलवे के अधोसंरचना विकास कार्यों को जल्द पूरा हेतु मध्य रेलवे सोलापुर रेल मंडल के अंतर्गत निम्बलक विलक के बीच दोहरी रेल लाइन के कनेक्टिविटी और विद्युतीकृत कार्य के लिए नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की बेटी अंजिक्या सिंह ने बढ़ाया प्रदेश का मान। छत्तीसगढ़ की होनहार तैराक अंजिक्या सिंह ने अपने हुनर का लोहा मनवाते हुए कमाल कर दिखाया। उन्होंने स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की अखिल भारतीय तैराकी स्पर्धा में गोल्ड, 1 सिल्वर, 1 कांस्य पदक जीतकर जिले ही नहीं पूरे प्रदेश का मान बढ़ाया। अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के दम पर अंजिक्या ने नेशनल चैंपियन का तमगा हासिल किया। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से 2 दिन पहले रायपुर से दिल्ली मुंबई का हवाई किराया हुआ महंगा। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के 2 दिन पहले यानी 20 जनवरी को रायपुर से दिल्ली का हवाई किराया 16,000, 9,000 और 8,000 रुपए हो गया है। इसी प्रकार मुंबई का हवाई किराया 14,000 और 12,000 रुपए है। रायपुर से दिल्ली और मुंबई को छोड़ दिया जाए तो अन्य स्थानों का हवाई किराया अभी सामान्य है। अटेंडेंस कम होने पर MBBS के छात्रों को परीक्षा से किया वंचित। नाराज छात्रों ने की जांच की मांग।
छत्तीसगढ़ के बस्तर में मौजूद सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज एक बार फिर से विवादों में घिरता नजर आ रहा है। जगदलपुर के डिमरापाल में स्थित स्वर्गीय बलिराम कश्यप मेडिकल कॉलेज के 45 छात्रों ने कॉलेज के डीन और एचओडी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दरअसल छात्रों ने एमबीबीएस तृतीय वर्ष के 45 छात्रों को परीक्षा से वंचित करने पर डीन और एचओडी पर पक्षपात करने का आरोप लगाया है। कानून के और करीब पहुंचा रवि उप्पल, स्पेशल जज ने स्वीकार किया ईडी के प्रत्यर्पण का आवेदन। महादेव सट्टा ऐप के प्रमोटर रवि उप्पल को दुबई से भारत लाने का रास्ता साफ हो गया। प्रवर्तन निदेशालय ने रायपुर की स्पेशल कोर्ट में आवेदन लगाया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद दुबई के कोर्ट को प्रत्यर्पण के तहत आग्रह पत्र जारी किया गया। फिलहाल ये पत्र भारत सरकार के जरिए संयुक्त अरब अमीरात के दूतावास को भेजा जाएगा। इसके बाद आगे की कार्यवाही शुरू होगी। खाद्य सामग्री के पैकेज पर अब एमआरपी के साथ यूनिट प्राइस भी लिखना जरूरी। बंद खाद्य पैकेटों के साथ ही अन्य सामग्रियों में भी अब 2 तरह के दाम लिखना अनिवार्य हो गया। बताया जा रहा है कि अभी कुछ दिनों तक विभाग के द्वारा समझाया जा रहा है और इसके बाद भी नियमों का उल्लंघन करने पर अगले महीने से कार्यवाही शुरू होगी। मालूम हो कि नापतौल विभाग के इस नियम के अनुसार जो भी कंपनीज 1 किलो से ज्यादा के पैकेट तैयार करती हैं, वे एमआरपी के साथ ही यूनिट प्राइस भी लिखेंगी। सीएम विष्णुदेव साय का बड़ा बयान, कांग्रेस ने राम मंदिर का निमंत्रण ठुकराया है। सीएम विष्णुदेव साय का बड़ा बयान सामने आया। कांग्रेस के द्वारा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को अस्वीकार करने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि कांग्रेस के लोग दोहरा मापदंड अपनाते हैं, कभी श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं तो कभी चुनावी सनातनी बनते हैं। इस बार उन्होंने निमंत्रण ठुकराया, जनता भी उन्हें ठुकराएगी। नशे के सौदागरों के खिलाफ आईजी एसएसपी ने ली शहर के थाना प्रभारियों की बैठक। आईजी रायपुर रेंज और एसएसपी रायपुर ने ली शहर के एएसपी और सीएसपी समेत सभी थाना प्रभारियों की एक अहम बैठक। इस बैठक में नशे के सौदागरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही नशे की आने वाली गैंग के अंतिम सौदागरों तक पहुंचने के भी निर्देश आईजी एसएसपी ने दिए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। इन दिनों कोरोना ने फिर से अपनी रफ्तार पकड़ ली। इसके साथ ही बढ़ते कोरोना के चलते स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया, जिसमें जिले में 2 पॉजिटिव केस आने से सीएमएचओ ने कहा कि लोगों को पैनिक नहीं होना चाहिए। कोरोना साधारण सर्दी खांसी है। देश में बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण के चलते अब जिले का स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो गया। स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए अलग व्यवस्था की है। जनपद पंचायत सूरजपुर के अध्यक्ष के खिलाफ पारित हुआ अविश्वास प्रस्ताव। सूरजपुर जिले में जनपद पंचायत सूरजपुर के अध्यक्ष जगलाल सिंह देहाती और उपाध्यक्ष नरेंद्र यादव के खिलाफ जनपद सदस्यों के द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव में पहले अध्यक्ष के लिए हुए मतदान में 25 जनपद सदस्यों में से 23 सदस्यों की उपस्थिति में वोटिंग हुई। जिला पंचायत के सभा कक्ष में बुलाए गए सम्मेलन में डिप्टी कलेक्टर वर्षा बंसल को कलेक्टर सूरजपुर ने पीठासीन अधिकारी बनाया था और उनकी अध्यक्षता में हुई वोटिंग में अध्यक्ष के विरुद्ध लाया गया प्रस्ताव पारित हुआ। इंद्रावती टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या घटने के बाद फिर से होगी गणना। इंद्रावती टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या में पिछड़ने के बाद फिर से गणना करने की तैयारी शुरू कर दी गई। ये गणना 15 जनवरी से शुरू हो सकती है। इसके लिए विशेष तौर पर वाइल्ड लाइफ देहरादून के विशेषज्ञों की टीम आएगी। अधिकारियों के अनुसार गणना फरवरी के अंतिम सप्ताह तक होगी। इसके लिए जहां बाघ विचरण करते हुए दिखा, उन स्थानों पर ट्रैप कैमरे लगाए जाएंगे। मॉकड्रिल में बताया गया एम्बुलेंस को सिग्नल पार कराने दिया गया प्रशिक्षण। नेहरू चौक के पास सिग्नल पार करते समय एम्बुलेंस पलटने के बाद यातायात पुलिस को आपातकालीन सेवा के समय वाहनों को सिग्नल पार कराने का प्रशिक्षण दिया गया। इसमें महामाया चौक से नेहरू चौक होते हुए मंदिर चौक तक एम्बुलेंस को सिग्नल पार कराया गया। साथ ही महत्वपूर्ण व्यक्तियों के चौक से सुरक्षित पास कराने विशेष दिशा निर्देश दिए गए। कांग्रेस के राम मंदिर की न्योते को ठुकराने पर सचिन पायलट ने दिया बड़ा बयान। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के सचिन पायलट आज से 2 दिवसीय दौरे के तहत रायपुर पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस पार्टी द्वारा श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के न्योते को ठुकराए जाने के सवाल पर सचिन पायलट ने कहा कि राजनीति और धर्म को अलग अलग रखना चाहिए। स्काउट्स गाइड के अलंकरण समारोह में शामिल हुए राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने कहा कि स्काउट गाइड का मुख्य उद्देश्य देश की सेवा करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा आवाज विकसित भारत 2047 नामक एक अभियान शुरू किया। अभियान को सफल बनाने में स्काउट गाइड की महती भूमिका है। आप आगे बढ़ें और देश व समाज को आगे बढ़ाने के लिए समर्पण भाव से कार्य करें। नशे के अवैध कारोबार पर लगाम का फरमान, एसपी के निर्देश पर टीआई की दवा कारोबारियों के साथ बैठक।
प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि प्रदेश में कानून का राज कायम किया जाएगा। अपराधों पर नियंत्रण के लिए भाजपा सरकार पूरी ताकत से काम करेगी। इसके लिए पुलिसिंग को भी दुरुस्त किया जाएगा। अंतर्राज्यीय अपराधियों और तस्कर गिरोह पर अंकुश लगाने, नशा और उसके काले कारोबार के लिए प्रदेश सरकार एक अलग सेल बनाकर काम करेगी, जो इस काम को पूरी दक्षता से देखेगा। सीमावर्ती इलाकों से भी इस तरह की तस्करी होती है। विष्णुदेव साय सरकार लोगों को कराएगी रामलला के दर्शन। अयोध्या में 22 जनवरी को होने जा रही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां चल रही हैं। ऐसे समय में छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने प्रदेशवासियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया। दरअसल बुधवार को विष्णुदेव साय सरकार की कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में सरकार ने रामलला दर्शन योजना शुरू करने का फैसला किया। साथ ही काशी विश्वनाथ के दर्शन का भी निर्णय लिया गया है। शराब की अवैध और मादक पदार्थों की बिक्री पर लगेगी रोक। कवर्धा विधायक व डिप्टी सीएम विजय शर्मा गुरुवार को एक दिवसीय दौरे पर कबीरधाम पहुंचे। डिप्टी सीएम कवर्धा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम धर्मपुरा बिरकोना नगर पंचायत पिपरिया में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश सहित कबीरधाम जिले में शराब की अवैध बिक्री, सूखा नशा की बिक्री और मादक पदार्थों सहित नशे के इंजेक्शन की बिक्री पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। नक्सली इलाकों में सुनाई देगी शिक्षा की गूंज। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिले कबीरधाम में पुलिस ने शिक्षा को लेकर विशेष पहल की। यहां के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में बंदूक की आवाज नहीं, अब पढ़ाई की गूंज सुनाई देगी। जिला पुलिस ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के 300 विद्यार्थियों को ओपन स्कूल का फॉर्म भरवाया, जो आने वाले दिनों में कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा में शामिल होंगी। एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने बताया कि शिक्षा सभी नागरिकों का मौलिक अधिकार है।